बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूँ राजा उस्मान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो अवामी एहतजाज है, उसको 2 माह होने वाले हैं और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन का दूसरा मरहला है वो मुकम्मल हुआ, तीसरे मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं। तो क्या अब जो 2 मरहले हुए हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम तफसीली बातचीत करेंगे और जो वोट डाले गए और उनका टर्न आउट क्या रहा है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो अफसोसनाक सूरत हाल जारी है इस वक्त, वो है एहतजाज की। अवामी एहतजाज 5 जून को ये एहतजाज शुरू हुआ था और अब अगस्त शुरू हो चुका है और ये अब दूसरा महीना इसको मुकम्मल हो जाएगा। और ये अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन कि जिस तरह वहाँ एहतजाज जारी है और इस समेत आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान हैं, आज़ाद कश्मीर की जो अशरफिया है और उनके समेत जो पाकिस्तान की इंतज़ामिया है, पाकिस्तान की हुकूमत है, उनको ज़रा इसका एहसास नहीं हो रहा है कि 2 माह का तवील एहतजाज हो गया है। वहाँ पे सड़कों पे बेअंदाज़ जो है वो लोग मारे जा चुके हैं। और सबसे अफसोसनाक सूरत हाल नाज़रीन ये है कि फोर्सेस की जानिब से जो आवाम के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल की वजह से वहाँ आए रोज़ जो है हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अब हमने देखा कि बहुत बड़ी से बड़ी भी जंगें हुई हैं तो उनका एंड जो हुआ है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आके हुआ है। तो अब बजाय इसके कि हम लोगों को मार के, अपने आवाम के ऊपर गोलियां चला के, आखिर में फिर हमने अगर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना है तो फिर इसका हल पहले क्यों नहीं होना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान को इसका इदराक क्यों नहीं है? अब ये बताया जाए कि वो अवामी एक्शन कमेटी जिससे वफाकी वज़रा, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर के वज़रा बातचीत करते रहे हैं और उनके जो मुतालबात थे उनको जायज़ उन्होंने करार दिया, उसके ऊपर मुज़ाकरात के कई दौर हुए और आखिर में आके कहा गया कि नहीं जी, ये जो तंजीम कलअदम है और इस तंजीम को हम मानते नहीं हैं, इनके मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं। तो ये एक ऐसा बयानिया बन चुका है कि इसको अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और जो हसास इदारे हैं हमारे और जो एजेंसियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इसका नोटिस लें फ़ौरी और मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठें दोनों फ़रीक़ैन। जब तक मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठा जाएगा ये मामला उस वक्त तक हल नहीं होगा। एक तरफ अगर रियासत ये कहती है कि ये इतनी बड़ी तादाद में जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये दहशतगर्द हैं? अब रियासत का मौक़िफ़ है, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है। जो DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी यही कहा गया कि मुज़ाकरात का फ़िलहाल इनसे चांस नहीं है। लेकिन ये अफसोसनाक सूरत हाल है, मुज़ाकरात होने चाहिए। सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ताओ बट से लेके विंबर तक जितने इलाके हैं, जितने शहर हैं वो बंद हैं। बहुत कम जो शहर हैं, दुकानें हैं वो खुली हैं। जो अशिया ज़रूरिया की, जिस तरह बेकरी और बेकरी आइटम्स हो गई और इसके साथ साथ अद्वियात की शॉप्स हो गई, स्टोर हो गए, वो खुले हुए हैं। इसके अलावा पूरा कश्मीर बंद है और भरपूर एहतजाज देखा हमने। मीरपुर में हुआ, डोडियाल में हुआ, मुजफ्फराबाद में, रबलाकोट में तो 2 माह से एहतजाज जारी है, बाग में और तमाम बड़े शहर जो आज़ाद कश्मीर के हैं वहाँ एहतजाज भरपूर तरीके से जारी है। और इस एहतजाज के दौरान सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि लोगों की कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। बहुत सारे हमारे PhD डॉक्टर्स जो लोग थे उनको फोर्सेस की जानिब से उनको गोलियां मारी गई हैं और उनकी शहादत हुई है, वो जान की बाजी हार गए हैं। लेकिन इन तमाम वजूहात के बावजूद अभी तक लोग जो है अपने हकूक़ के डटे हुए हैं। लोगों का सिर्फ ये मुतालबा है, लोग हुकूमत पाकिस्तान से कोई नफ़रत नहीं करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज से नफ़रत नहीं करते हैं। आवाम का ये मुतालबा है कि उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। तो अब सवाल ये है कि उनके बुनियादी हकूक़ देने में क्या हर्ज है? उनके बुनियादी हकूक़ के लिए कमेटियाँ बनी, उनके बुनियादी हकूक़ के ऊपर कमीशन बनाए गए और उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे और आखिर में आके ये मौक़िफ़ कहाँ से आ गया हुकूमत का, हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत आज़ाद कश्मीर का, कि इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर बात की जाए नाज़रीन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तबाह है, सड़कों की बुरी हालत है। इसके साथ हॉस्पिटल्स, जो जायज़ उनका मुतालबा है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इलाज ना होने के बराबर है, कोई सरकारी मशीनरी वहाँ पे नहीं है। और इसके साथ साथ बिजली का सबसे जो अहम मसला था, बिजली की कीमतों में कमी तो हुई लेकिन उसके बाद बिजली मिलती ही नहीं है।
बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है और जब बिजली आती भी है तो उसके वोल्टेज इतने कम होते हैं कि उससे आप कोई काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये भी बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो आज़ाद कश्मीर को गंदम फराम की गई थी वो इंतहाई नाकस मेयार की गंदम थी, वो उसको जानवर नहीं खाते हैं जो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को दी गई है। अब इस तमाम सूरत हाल में, और हमने फुटेज के साथ ये चीज़ें दिखाई हैं कि ये एक्चुअली ये सूरत हाल है। अगर हमने उसमें कोई मुबालगा आराई की हो तो फिर इसके ऊपर बात बनती है, लेकिन तमाम वो हक़ाइक़ दिखाए जो बिल्कुल रियलिटी के ऊपर मबनी थे। अब 2 माह से एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में खाने पीने की किल्लत हो चुकी है, अद्वियात की किल्लत हो चुकी है, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। अब मज़ीद अगर हुकूमत की यही हठधर्मी रही, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर, ख़ासकर आज़ाद कश्मीर हुकूमत तो किसी खाते में आती नहीं है। पहले ही उन्होंने कह दिया है कि ना हमसे पूछ के ये हमारे शहरियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है, और ना हमें बताया गया, जिस तरह फैसल राठौर साहब ने मुतअद्दिद जगहों पे इसका ज़िक्र किया है कि हमें इसका कोई इल्म नहीं है कि ये कहाँ से आर्डर आते हैं, किस तरह आते हैं, क्यों आते हैं, और हमें एतमाद में नहीं लिया जाता है। अब रियासत के चीफ़ एग्जीक्यूटिव को बाईपास करके ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से और जो दीगर अदारे हैं उनसे ये हम्बली दरख्वास्त है कि इन लोगों से मुज़ाकरात करें। जब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और वो गोलियाँ जो हमने दुश्मन के लिए तैयार करके रखी हुई थी वो अब अपने शहरियों के ऊपर हम चला रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म के मकाम और शर्म की बात मैं समझता हूँ और कोई भी नहीं हो सकती है। आज़ाद कश्मीर क्राइसिस का शिकार है। आज़ाद कश्मीर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और इन बिगड़ते हालात को कंट्रोल करने के लिए मुज़ाकरात वाहिद हल है। पाकिस्तान के कौमी धारे में, कौमी सियासत के धारे में जो लोग शामिल हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात सिर्फ हल है इस मसले का, मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। इन लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा जाए, उनके जायज़ मुतालबात जो हैं उनको माना जाए। और मैं समझता हूँ जो उनके मुतालबात हैं अभी तक सामने आए हैं वो जायज़ हैं, उनमें से नाजायज़ मुतालबा कोई भी नहीं है। महाजरीन की नशिस्तों का मामला था, उसके ऊपर इलेक्शन हो गए। अब आने वाली हुकूमत के ऊपर ये मामला छोड़ा जाए कि इस पे कानून साजी हो सकती है, और अगर कानून साजी करके इस मामले को ख़त्म करवाया जा सके या उन सीटों की तादाद में कमी करवाई जा सके तो मैं समझता हूँ कि ये भी मुमकिन है। लेकिन जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे तब तक ये मसला किसी सूरत हल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर के शहरियों को इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2 मीठे लफ्ज़ों के बोल की ज़रूरत है, ना कि नफ़रत की ज़रूरत। ना कि आप ऐसे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाएं, और ये गोलियां बरसाने से मसाइल हल नहीं होंगे, नफ़रतें मज़ीद बढ़ेंगी। मुल्क पहले ही अफरा तफरी का शिकार है, और इस वक्त ये जो खित्ता है, हसास खित्ता आज़ाद कश्मीर, ये किसी सूरत इसका मुतामिल नहीं हो सकता है कि यहाँ नफ़रत के बीज बोए जाएँ। यहाँ के अवाम, यहाँ के नौजवानों के दिलों में और दिमागों में नफ़रत के बीज बो के हम किसी सूरत जो है वो मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसका सिर्फ वाहिद हल है, मुज़ाकरात तरीके से किए जाएँ, इन लोगों के जायज़ मुतालबात को माना जाए। आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ता बह हो चुकी है, और ख़ासकर जो पूंछ डिवीजन का इलाका है वहाँ तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस तरह मुजफ्फराबाद में एहतजाज हुआ है, नीलम के इलाकों में हुआ है, मीरपुर के इलाकों में जो एहतजाज हुआ है वो देखने के काबिल था कि वहाँ लोग किस तरह बाहर निकले हैं, किस तरह अभी भी निकल रहे हैं लोग। और अफसोस की बात यह है कि हमारा जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया के ऊपर कोई कवरेज, सिंगल लाइन की फुटेज, सिंगल लाइन की कवरेज और एक टिकर तक नहीं चला। ये अफसोसनाक है। जहाँ हम भारत में जो एहतजाज हो रहा था काकरोच पार्टी का, उसके ऊपर तो हम अपने टीवी चैनलों के ऊपर बैठ के तबसरे कर रहे थे, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई हैं, बड़ी बड़ी फुटेजेस चली हैं कि देखें वो एहतजाज हुआ है, मोदी के ख़िलाफ़ ये हो गया, वो हो गया। और आज जो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला है, हमारे नेशनल मीडिया का मुकम्मल ब्लैकआउट है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और इसके साथ साथ यूम इस्तिसाल बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल हुई थी भारत की जानिब से, और अब किस मुँह से हम कहेंगे कि ये यूम इस्तिसाल है? जो आज़ाद कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, जो आज़ाद कश्मीर में लोगों का इस्तिसाल किया जा रहा है, उसको फिर क्या नाम देंगे? वो यूम इस्तिसाल नहीं है? तो ये एक सोचने का मकाम है नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है मामला, और इस मोड़ के ऊपर जब तक मैं समझता हूँ कि जब तक मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आएंगे, जब तक तरीके से इन मामलात को हल नहीं किया जाएगा, ये मामला मज़ीद बिगड़ता जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी हो गए। आज़ाद कश्मीर में 2 मरहलों में जो है वो इलेक्शन करवाए गए। पहला जो मरहला था वो मीरपुर में हुआ है। मीरपुर की 13 मीरपुर डिवीज़न में 13 नशिस्तें थी। 13 के ऊपर 9 के ऊपर कामयाबी हासिल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और 4 सीटें जो हैं वो मिली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया। टर्न आउट
कहने वाले ये कह रहे हैं, मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि वहाँ टर्न आउट 5% था। अब उस 5% टर्न आउट को 50% टर्न आउट बनाया गया है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वहाँ कवरेज के लिए गए हुए थे। उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कोशिश की कि कोई पोलिंग स्टेशन हमें ऐसा नज़र आए जहाँ पे हमें कतारों में लगे हुए लोग नज़र आएँ, लेकिन उनको कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नज़र नहीं आया है। इससे पहले हमने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन देखे कि बड़ा हल्ला गुल्ला होता था, कतारों में लोग लग के बड़े जोश व जज्बे से वोट देते थे। लेकिन ये 2026 के जो इलेक्शन है, इन इंतखाबात में आवाम की बड़ी तादाद ने इन इंतखाबात का बाइकआउट किया है। इसके बावजूद इंतखाबात मुनक्किद करवाए गए, 5% टर्नआउट को 50% टर्नआउट के ऊपर ले जाया गया। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ये वो वाली सूरत हाल है जब हम सुना करते थे कि मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ के अवाम उन इंतखाबात का बाइकआउट करते थे और फिर ख़बरें चलती थी कि नहीं, बाइकआउट के बावजूद 50% टर्नआउट हुआ है, बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया है। और वो हाल अब हमने अपनी आंखों से देखा है आज़ाद कश्मीर में कि टर्नआउट कैसे बदली हुआ है, किस तरह 5% को 50% किया गया है और किस तरह ठप्पे लगा के जो है वो वोट डाले गए हैं। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर आज़ाद कश्मीर में इन इंतखाबात का अब ये पहली दफ़ा हुआ तारीख़ में कि आज़ाद कश्मीर में मरहलावार इंतखाबात करवाए गए। इससे पहले बैक वक्त एक ही दिन पूरे आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होते थे, लेकिन इस मरतबा इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि हालात ख़राब होने के बायस जो है मरहलावार करवा रहे हैं। उन मरहलावार इलेक्शनों के जो इंतखाबात हुए हैं उसके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के, लेकिन इसके बावजूद करवा दिए। अब दूसरा मरहला मुज़फ़्फ़राबाद में मुकम्मल हो गया। मुज़फ़्फ़राबाद में हमने देखा है कि इंतखाबी अमला मुतअद्दिद जगहों पे अपनी पोलिंग स्टेशनों पे नहीं पहुंच सका है, जिसके बायस एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो मुकम्मल तौर पहले जो 28 है वहाँ इंतखाबी अमल जो है मुलतवी करना पड़ा हुकूमत को। अब वो आगे उसकी तारीख रखी गई है और इसके बावजूद जहाँ जहाँ जिन जिन पोलिंग स्टेशनों के ऊपर वहाँ पोलिंग हुई है वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। जिस तरह मीरपुर, डोडियाल, कोटली में लोगों ने इंतखाबात का बड़ी तादाद में बाइकआउट किया है। मुज़फ़्फ़राबाद में भी यही सूरत हाल थी कि बहुत कम तादाद में लोगों ने रुख किया पोलिंग स्टेशंस का और वही वहाँ पे भी यही 4 से 5% टर्नआउट रहा, लेकिन उस टर्नआउट को उन्होंने 50 से 60% करके दिखाया है। बहुत कम तादाद में लोग पोलिंग स्टेशनों पे पहुँचे। उसकी बड़ी वजह यह है कि कश्मीर लहू लहू, कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब, लोग सड़कों पे हैं, आवाम अपने बुनियादी हुकूक जो है उनके लिए बाहर निकले हुए हैं और ऐसे माहौल में इंतखाबात करवा के वही उन्हीं लोगों को बिठाया जा रहा है इन असम्बलियों में कि जिनके ख़िलाफ़ वो लोग निकलें, जो अरसा 70 सालों से आवाम के वसाइल लूटते आ रहे हैं। अब दोबारा इन्हीं असम्बलियों से मुंतखब करवा के उन लोगों को उन्हीं सीटों पे उन्हीं असम्बलियों में बिठाया जा रहा है जहाँ अवामी हुकूक की पामाली सबसे ज़्यादा है और जहाँ आवाम ये कह रहे हैं कि अवामी हुकूक की पामाली हो रही है और किसी को कोई गर्ज़ नहीं है। बड़ी तादाद में जो है वो तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो आते हैं और उन तरक्याती फ़ंड्स का इस्तेमाल कहाँ होता है कोई पता नहीं है, किस तरह कहाँ जा रहे हैं ये पैसे किसी को कोई इल्म नहीं है। इसके ऊपर लोग बाहर निकले कि उनके तरक्याती फ़ंड जगहों पे लगने चाहिए। अब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मराइल में जो करवाने का फ़ैसला किया था, तीसरे मरहले में अब पुंछ डिवीज़न में इंतखाबात होने जा रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन पुंछ डिवीज़न की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। ख़ासकर जो रवला कोट और सुनौती के जो इलाके हैं वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तीसरे मरहले के बाद पता चलेगा कि क्या मुकम्मल सूरत हाल रही, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे कि तीसरा जो मरहला है इंतखाबात का वो किस तरह हुआ और उसमें टर्नआउट। यकीनी बात है जिस तरह पहले 2 मराइल में टर्नआउट इतना कम रहा है तो तीसरे मरहले में भी इतना ही होगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से और इंतखाबात करवाने वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इन इंतखाबात का रिज़ल्ट, इन इंतखाबात का टर्नआउट सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन लग नहीं रहा है। आवाम की बड़ी तादाद गम और गुस्से का शिकार है, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली हुई है। और अभी मैं ये कहूँगा कि जो ये दूसरा मरहला हुआ है, इस दूसरे मरहले की 9 जो नशिस्तें थी, 9 में से 1 पे इंतखाबात मुलतवी हो गए थे और 8 नशिस्तें रह गई थे। 8 में से अब 8 में से 5 नशिस्तों के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है और 3 के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली है। जबकि जो मार्जिन की नशिस्तें थी 10-12, उन 12 नशिस्तों के ऊपर 10 नशिस्तें जो हैं जो पहले लोगों को पता था कि ये नून लीग को मिलेंगी, वो नून लीग को मिली हैं और 2 नशिस्तें जो है वो पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं। तो इस तरह अब मजमूई बरतरी जो है वो मुस्लिम लीग नून को 23 सीटों की हो चुकी है और 23 सीटों की साथ अभी उनकी मखसूस नशिस्तें मिला के तो उनको सादा अक्सरियत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये फ्रॉड इलेक्शन है, लोग इनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पहले अवामी मसाइल हल करें फिर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की तरफ आएँ, आवाम का पैसा आवाम के ऊपर खर्च हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं,
और जो हमारे इदारे हैं जो ये फ़ंड्स रिलीज़ करते हैं उनको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए। अगर अब भी उनको इसका इदराक नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कब होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नाज़रीन दोबारा हाज़िर होंगे और इस दुखे हुए दिल के साथ, अफसोसनाक सूरत हाल के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा